अब सोशल लाइफ में फैमिली जो थी वो बेसिक यूनिट था समाज का, और फादर जो होते थे वो फैमिली के हेड होते थे. However, women began to occupy a lower position in the society. They were not allowed to participate in religious rituals. और धीरे धीरे महिलाओं का, स्त्रियों का जो स्थान था सोसाइटी में, पोजीशन जो थी वो कम होती चली गई, और उन्हें जो धार्मिक कार्य होते थे समाज में, उसमें भी उन्हें सम्मिलित नहीं किए जाने लगा. इस तरह से स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे ढलती चली गई, कम होती चली गई. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कास्ट सिस्टम बिकेम हेरिडेटरी एंड वेरी रिगिड. अब लैटर वैदिक एज में कास्ट सिस्टम जो थी वो हेरिडेटरी बन गई. पहले कास्ट सिस्टम कैसी थी? लोगों के व्यवसाय से कास्ट सिस्टम बन जाती थी, यानी कि उसे पहचाना जाता था. कल ही मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ब्राह्मण जाति का है, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र है, बट उसे नॉलेज नहीं है और वो वैश्य या शूद्र का काम करता था, तो इसमें लोग बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि उसे बुद्धि ही नहीं है ऐसा समझकर छोड़ दिया जाता था. और अगर किसी शूद्र या वैश्य को ब्राह्मण के जैसा नॉलेज है तो उसे भी लोग ब्राह्मण कहलाने में कम नहीं मानते थे. बट लैटर वैदिक एज में क्या हो गया? जन्म से ही जाति मिलने लगी, यानी कि अगर कोई वर्ण या कोई शूद्र या वैश्य वर्ण से है और उसे बहुत ज्ञान भी है, फिर भी उसे ब्राह्मण का दर्जा नहीं मिल पाता था. इस तरह की स्थिति लैटर वैदिक एज में तैयार हो गई, और कास्ट सिस्टम भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई. लोग कास्ट सिस्टम बहुत ही मानने लगे, कास्ट को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे. जो रियल का ज्ञान था, जो सत्य ज्ञान है, उसकी तरफ लोगों ने मुंह फेर लिया था. सो दिस meant that a son had to carry forward his father's profession. अब कास्ट सिस्टम के अनुसार क्या है कि किसी बच्चे का पिता अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन करता है तो वही ऑक्यूपेशन आगे चलकर उसे भी करना पड़ता था. अगर उसे नहीं भी अच्छा लगा तो भी वही काम करना पड़ता था. अगर कुम्हार है तो कुम्हार का बेटा कुम्हार काम ही करेगा, वो पॉटर ही बनेगा. वो अगर दूसरा कुछ बनना चाहता है तो उसे वैसी समाज परमिशन नहीं देता था. सो ही कुड नॉट चूज हिज ओन ऑक्यूपेशन. अपना खुद का ऑक्यूपेशन चुनने की किसी को भी परमिशन नहीं थी. चेंज ऑफ प्रोफेशन वॉज कंडेम्ड, और प्रोफेशन चेंज करने पर सोसाइटी ने बैन लगा दिया, सोसाइटी ने मनाही कर दी, परमिशन नहीं देती थी. सम प्रोफेशन सच एज द डिस्पोजिंग ऑफ डेड बॉडीज वर लुक डाउन अपॉन एंड द पीपल हु डिड सच वर्क बिकेम अनटचेबल्स. अब कुछ ऐसे प्रोफेशन थे जो कि डेड बॉडीज के जैसे, जो कि मरने के बाद व्यक्ति का जो क्रियाकर्म का जो काम होता है, तो ऐसे काम करने के लिए भी प्रोफेशंस होते थे. यानी कि अगर एनिमल्स मर गया तो उसे गांव से बाहर लेकर जाकर फेंक देना, या उसकी अच्छी तरह से उसे दफनाना, या फिर इंसानों को भी दफनाना. तो ये जो प्रोफेशन होते थे ऐसे, इसे बहुत निचला स्थान था समाज में, ये बहुत लोअर टाइप का काम समझा जाता था, और ऐसे काम करने वाले लोगों को अस्पृश्य कहा जाता था. ऐसे काम करने वाले लोगों को अनटचेबल्स कहा जाता था, और ये अनटचेबल्स मोस्टली शूद्र वर्ण के लोग ही होते थे. शूद्र वर्ण जो समाज का सबसे लास्ट का वर्ण था, शूद्र वर्ण, तो उस शूद्र वर्ण के लोगों के यही प्रोफेशन थे. गांव की साफ सफाई करना, गांव स्वच्छ रखना, गांव की जो नालियाँ जो गंद होती थी उसे उठाना, अगर कोई एनिमल मर गया तो उसे गांव के बाहर फेंक देना, या फिर उसे दफनाना. आदमी मरने के बाद भी उसके पूरे जो गंदे काम होते हैं पूरे इन लोगों को ही करने पड़ते थे, इसीलिए उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था. तो लोग उन्हें छूते नहीं थे, इसीलिए उन्हें अनटचेबल्स कहा गया. वो ऐसे काम करते थे इसीलिए लोग उन्हें नहीं छूते थे, तो धीरे धीरे इन्हें अनटचेबल्स ये नाम मिला. देन द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रियास बिकम द इम्पोर्टेंट रूलिंग क्लास. और वर्ण के जो सबसे पहले जो दो वर्ण थे, ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण, ये समाज के रूलिंग
क्लास बन गए, इनके हाथ में समाज की सत्ता आ गई। द रेस्ट ऑफ द क्लासेस वर डिनाइड मेनी प्रिविलेजेस, और रिमेनिंग जो क्लासेस थे जैसे कि वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, ये समाज के ये दूसरे तरह के समाज में काम करने लगे, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं था, उन्हें डिनाइड कर दिया गया था।